नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लास में मैं अजीत सारण आपका स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.3 के बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा भी दिए, लेकिन जो आगे प्रश्न बच्चों से नहीं हुए, जिस प्रकार से मेरे पास डिमांड आई वो प्रश्न मैं आज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं सारे आगे के बचे हुए सारे प्रश्न करवा देता हूँ। 7.3 में अपन ने 5 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। प्रश्नावली क्या है? समीकरण दी हुई मिलेगी, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी किसी समीकरण से dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, क्या है? y इक्वल टू एक्स की पावर y। ठीक बात। अब आप ये बताओ, चर राशि की घात चर राशि हो, यानी किसी चर राशि पे घात हो, तो या आप कैसे करोगे उसको? कल ही बताया था। बोलो क्या करोगे? दोनों तरफ log ले लो या लघुगुणक ले लो, एक ही बात है दोनों। बोलो क्या? log लेने पर बोलो log ले हो तो बोलो यहाँ क्या आएगा? log y इक्वल टू log x की पावर y। log का गुणधर्म क्या होता है? जब इसमें संख्या की घात अगर कुछ होती है तो वो घात कहाँ जाती है? पहले आ जाती है। जैसे log x की घात 5 है तो क्या लिखते हो आप इसको? 5 log x, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते? इसी प्रकार तो y की घात पहले आ जाएगी, तो क्या हो गया? log y इक्वल टू y log x। ठीक है, अब दोनों तरफ अवकलन कर दो। दोनों तरफ या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। तो बोलो सबसे पहले फलन क्या करेंगे? तो log y का क्या होगा? एक बार लिख लेते हैं, d अपॉन डी एक्स log y बराबर d अपॉन डी एक्स किसका? y log x। ठीक है, तो log y का 1/y इंटू फिर किसका करेंगे? y का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स बराबर, ये क्या है? दो फलन गुणा में। तो बोलो दो फलन जब गुणा में तो कैसे करते हो? पहला स्थिर दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा स्थिर पहले का अवकलन, बीच में प्लस का निशान। तो बोलो y स्थिर d अपॉन डी एक्स log x का अवकलन 1/x, सीधा कर रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे आप। फिर क्या? log x स्थिर इंटू किसका अवकलन? y का, तो y का अवकलन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स के पद एक तरफ ले आओ, तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हुआ? 1/y dy बाई डी एक्स माइनस का हो जाएगा, क्या हुआ? log x इंटू dy बाई डी एक्स। इधर क्या बचा? y अपॉन x। dy बाई डी एक्स कॉमन ले ला, तो इधर क्या आया? 1/y माइनस log x इंटू dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर क्या है? y अपॉन x। इधर गुणा में वो इधर किस में चला जाएगा? भाग में। उससे पहले अपन यहाँ y का क्या ले लेते हैं? लघुत्तम, y लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस y log x इधर इंटू dy बाई डी एक्स बराबर y अपॉन x। इधर जो गुणा में है वो इधर किस में जाएगा? भाग में, और इधर जो भाग में है वो इधर किस में जाएगा? गुणा में। याद क्या करना? dy बाई डी एक्स। तो y भाग में है तो उधर गुणा में, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू इस कोष्टक में क्या होगा? माइनस y log x। ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, ये तो अब देखो इसी में पार्ट बी क्या, तो वही बात, दोनों तरफ log लेने पर log ले लो, तो इधर क्या है? log x की पावर a इंटू वाई की पावर b बराबर x माइनस वाई, log लिया log x माइनस वाई की पावर a प्लस b। ठीक है, गुणा में जब लॉगरिथम होता है तो कहाँ क्या हो जाता है? दोनों का अलग अलग योग और घात पहले आ जाती है। तो ये क्या हुआ? log x की पावर a प्लस log y की पावर b, ये पहले आई तो क्या हो गया? a प्लस b
इंटू log x माइनस वाई। अब ये भी बात पहले आ जाएगी तो क्या होगा, a log x प्लस b log y इज इक्वल टू a प्लस b log x माइनस वाई। ठीक है, अब समीकरण बन गई तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो a स्थिर log x का 1/x प्लस b स्थिर एक y का log y का 1/y इंटू y का अकेले y का क्या होगा dy बाई dx बराबर, ये कांस्टेंट है a प्लस बी इंटू log y log दिस यानी 1/, ये नीचे आ जाएगा, बोलो क्या x माइनस वाई। ये तो क्या log वाले का log का हुआ। अब इसके अंदर वाले फलन का तो d अपॉन डी एक्स किसका, x माइनस वाई का। तो बोलो यहाँ क्या आया, a/x प्लस b/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचा, a प्लस बी अपॉन x माइनस वाई इंटू अवकलन कर दो, x का अवकलन 1 माइनस y का अवकलन dy बाई डी एक्स, अंदर गुणा कर दो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। 1 से गुणा किया तो a प्लस बी बट्टा एक्स माइनस वाई, माइनस इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा a प्लस बी बट्टा एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो बोलो क्या होगा b/y, और ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, साथ में ही मैं इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, है ना, समझ पा रहे होंगे आप शायद। ये ले लिया, ये बच गया, और ये इधर आके प्लस का होगा तो प्लस a प्लस बी बट्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और कॉमन में क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और ये इधर जाके माइनस का, तो ये पहले से क्या है a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस a अपॉन एक्स। लघुत्तम ले लो, तो बोलो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देखो, दोनों तरफ लघुत्तम लिया, यहाँ क्या आया y इंटू एक्स माइनस वाई। ये y से y कट गया, x माइनस वाई को किससे गुणा किया, b से, b इंटू एक्स माइनस वाई, बीच में निशान प्लस, इधर क्या है ये x माइनस वाई कट गया, y को b से किया बी वाई इज इक्वल टू, उधर भी लघुत्तम ले लो, उधर क्या आ रहा है लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कट गया तो x इंटू ए प्लस बी माइनस ए से किसको गुना ए एक्स को। ठीक है, बिल्कुल, ये देखो इंटू, सॉरी यहाँ क्या नहीं लगाया अपन ने डी वाई बाई डी एक्स, जिसका मान अपने को याद करना, x माइनस वाई से कट गया, अंदर गुणा करो, बोलो क्या करेंगे बी एक्स माइनस बी वाई प्लस बी वाई बट्टा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर गुणा किया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स बट्टा एक्स, ए एक्स से ए एक्स कट गया, और इधर बी वाई से बी वाई कट गया, तो क्या बचा बी एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा बी एक्स अपॉन एक्स, इधर गुणा है वो इधर भाग में, और इधर भाग में वो इधर गुणा में, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बट्टा एक्स गुणा वाई बट्टा बी एक्स से बी एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या प्राप्त हुआ वाई बट्टा एक्स। दिस इज द आंसर। है प्रश्न नंबर 7 में पार्ट ए। मैंने इस फलन को माना y बराबर e की पावर। इसका मतलब क्या है कि ये इस हिसाब से चलता रहेगा e की पावर x की पावर 5 तक। तो यानी ये प्रश्न हो गया e की पावर x प्लस
e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की घात 3 प्लस e की पावर x की घात 4 प्लस e की x की घात 5। ठीक है, ये हो गया पूरा फलन। तो अब वही बात, दोनों तरफ अवकलन करने पर अलग जोड़ में है तो आप अलग अलग अवकलन कर दो। तो बोलो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर x का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर x स्क्वायर का, प्लस डी अपॉन डी एक्स e की पावर x की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर x की पावर 4 का, प्लस डी अपॉन डी एक्स e की पावर x की पावर 5 का। ठीक है, अब इनका अवकलन कर दो। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो बोलो e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस इस, यहाँ पे भी e की पावर कुछ ना कुछ है, लेकिन सबसे पहले e की पावर का करेंगे, बाद में इस फलन का करेंगे। तो बोलो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और यहाँ पे x किस पे क्या है, x स्क्वायर इंटू, अब किसका करेंगे, x स्क्वायर का। तो डी अपॉन डी एक्स एक स्टेप और लिख दो आप, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x का, एक साथ कर दो सभी का। तो बोलो e की पावर x की पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, x की पावर 3 का, प्लस e की पावर x का अवकलन ये कर दिया, d अपॉन डी एक्स किसका, x की पावर 4 का, प्लस d अपॉन डी एक्स e की पावर x का कर दिया, तो e की पावर x की पावर 5, d अपॉन डी एक्स x की पावर 5। अब इनका अवकलन कर दो। बोले ये तो कितना, e की पावर x प्लस x स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखो पहले e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस e की पावर x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस x की पावर n से होगा, x की पावर n बराबर क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर d अपॉन डी एक्स। तो बताओ इसका a की पावर x की पावर 4 इंटू 4x की घात 3 प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लो e की पावर x प्लस 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3 e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5। दिस इज द आंसर। ये आपको हो गया अवकलन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, माना y बराबर ये कोई फलन दिया हुआ। ठीक है, तो आपने तो वही बात, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इधर किसका d अपॉन डी एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ठीक है, इसका अवकलन तो सबसे पहले किसका करेंगे, घात का, घात अंडर रूट है, अंडर रूट का तो मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो आप तो सीधे भी तो याद रख रहे हो, अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले रूट का किया तो क्या है 1/2 रूट एक्स के अंदर, एक्स किस पे क्या है e की पावर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब किसका, इस अंदर वाले फलन का, अंदर क्या है e की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स इंटू, आप करो e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो x किस पे क्या है रूट x। अब आगे और भी अवकलन, चैन रूल को जहाँ तक लास्ट फलन तक नहीं पहुँचेगा तब तक करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स किसका, रूट x का। तो रूट x का अवकलन क्या होता है, लिखा हुआ है 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। पहले या बाद में लिख लो इसको। तो बोलो क्या है, e की पावर रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स, 2 इंटू 2 4। ये दोनों रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में लिख दो इनको। तो x e की पावर रूट एक्स, दिस इज द आंसर। तो अब प्रश्न नंबर 8 है। 8 में पहला प्रश्न क्या है, y बराबर cos x अपॉन log x। यानी ये प्रश्न आप खुद करोगे, कैसे, दो फलनों का भाग
और दो फलनों का भाग u अपॉन v। अवकलन क्या होता है? हर स्थिर अंश का अवकलन माइनस अंश स्थिर हर का अवकलन बट्टा हर का वर्ग। तो बस दो फलनों का, ये तो अंश रहा, ये हर रहा। ठीक है, अब पार्ट सेकंड देखते हैं 8 के में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ समझने लायक बात भी है इसमें। तो एक बात यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स, ऐसे रूट एक्स की पावर चलती रहेगी कहाँ तक? अनंत तक। यानी बहुत बड़ा एक विशाल फलन है ये, इसकी पावर रूट एक्स अनंत तक जाएगी। तो आप एक बात बताओ, कभी समुद्र देखा है? और समुद्र के पानी से आप अगर कोई बाल्टी भर लो तो समुद्र के पानी में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्तर तो वही रहेगा। तो ये एक अथाह समुद्र है। तो मैं इसको एक इधर ले लेता हूँ, देखो y इक्वल टू रूट एक्स, इसको मैंने टाल लिया अलग से, और इसके ऊपर क्या बन गया? रूट एक्स डॉट 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 कहाँ तक है? अनंत तक। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यानी ये जो बच गया वो भी वही बात है और इसके साथ भी वही बात है। अब ये बच गया वही बात है, इसका मतलब इसका मान क्या है? y। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y। तो बोलो क्या? y इक्वल टू रूट एक्स की पावर y। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसे। ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से कमेंट करके पूछना। बोलो अब क्या करो? दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले तो क्या आया? इधर तो आया लॉग y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स की पावर y। ठीक है, और y का अवकलन 1/y डी, इसका तो हो गया लॉग का तो 1/y और इसका हो गया dy/dx बराबर, ये पहले आ जाएगा। आप इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, y लॉग रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया दो फलनों का गुणा। दो फलनों का अवकलन, गुणा में अवकलन क्या होता है? y पहला स्थिर, ये दूसरा, दूसरे का अवकलन d/dx किसका? log रूट एक्स प्लस दूसरा स्थिर log रूट एक्स इंटू dy/dx। अब इसका अवकलन कर दो। बोला ये तो 1/y आएगा, यहाँ क्या है? y log का 1/√x। ठीक है, इंटू फिर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2√x प्लस रूट एक्स log रूट एक्स इंटू dy/dx। dy/dx वालों को इधर ले आओ, लाया तो इधर लाया तो क्या बन गया? 1/y dy/dx माइनस का हो जाएगा log रूट एक्स इंटू dy/dx। यहाँ पे क्या बचा? देखो ऊपर तो बचा y, नीचे रूट एक्स को रूट एक्स से गुना किया x, तो नीचे बचा 2x। इधर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? dy/dx। तो dy/dx कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/y माइनस log रूट एक्स, ठीक बात, इंटू dy/dx बराबर क्या आया? y/2x। लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम ले लो। तो बोलो y लघुत्तम आया 1 माइनस y log रूट एक्स इंटू dy/dx बराबर क्या है? y/2x। इधर जो भाग में है वो इधर किस में जाएगा? गुणा में, और जो गुणा में वो इधर भाग में। अपने को मान निकालना dy/dx, तो y इंटू वाई क्या आ जाएगा? y²। ठीक है, 2x इंटू ये इधर लिख दो 1 माइनस y log रूट एक्स। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, हाँ तो शायद आपने देखा होगा कि सर आंसर नहीं मिल रहे। आंसर मिल गए भाई, आप इसके लॉगरिथम के गुणधर्म से आगे और कर दो। तो बोले क्या? यहाँ y², यहाँ लॉग में क्या है? उधर x है, तो बोलो 2x इंटू 1 माइनस वाई। इसकी मतलब क्या होता है? घात 1/2, और घात पहले आ जाएगी। पहले एक बार लिख लो, log x की घात 1/2। ठीक है, log का गुणधर्म लगाते रहो, y² बटा 2x 1 माइनस वाई
घात पहले आ जाएगी तो 1/2, तो इसका मतलब y/2 log x। ठीक है, लघुत्तम ले लो तो y²/2x माइनस लघुत्तम आया 2, तो 2 - y log y, सॉरी log x। 2 से 2 कट गया, कितना आया y²/x इंटू 2 - y log x। ये आपके मिल गए, अब तो खुश हो। तो अब देखो प्रश्न और 10 में देखो क्या है पहला पार्ट। अब आप सोचोगे सर 9 का प्रश्न आप भूल गए, नहीं भूला नहीं हूँ, बाद में करवा दूंगा। यानी आपका जो अभी अभी प्रश्न अपन ने 8 के में दूसरा पार्ट किया है ना, सेम टू सेम प्रश्न किसका है 10 के में पहला। कौन सी बात, वही समुद्र से पाल्टी भरना। बोलो क्या, यानी ये बहुत बड़ा अथाह अनंत है, तो इसमें से अगर एक स्टेप निकाल लो, अनंत में से एक निकाल लो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y, ये टोटल y है तो √sin x प्लस y। ठीक है, बन गया सामान्य फलन। अवकलन कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा y² = sin x प्लस y। दोनों तरफ अवकलन करने पर डायरेक्ट कर दो जल्दी जल्दी, 2y dy/dx बराबर sin x का cos x प्लस y का dy/dx। डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको इधर ले आओ तो बोले क्या आ जाएगा माइनस का 2y dy/dx माइनस dy/dx। इधर क्या cos x कॉमन ले लो, 2y - 1 dy/dx। इधर क्या बचा cos x, तो बोलो dy/dx क्या आ गया cos x/2y - 1। ये आपका आंसर सेम टू सेम है कि नहीं। अब लगे हाथ 10 के में दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है सर, ये तो आपको कराना ही नहीं चाहिए, तो क्या आप सोच रहे हो मैं कराऊंगा? नहीं कराऊंगा इसको। क्यों नहीं कराऊंगा? तो देखो ये 3 फलन अलग है। कल ही एक प्रश्न करवाया था, शायद कौन सा प्रश्न है, मेरे हिसाब से 5 के में है। 5 के में दूसरा पार्ट सेम टू सेम है भाई। माना x की, इसको तो मान लो u = y⁴x और v बराबर क्या मान लो x⁴y और u v बराबर क्या मान लो x⁴x। ठीक है, ये आराम से कर लो इन तीनों का फलन और निकाल के फिर du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx = 0 समीकरण में रख दो। इसका अवकलन कैसे करोगे? लॉग लेके। इसका भी अलग, ये अलग फलन है, इसका भी लॉग लेके और इसका भी लॉग लेके और बाकी सारे मान निकाल के इसमें रख देना। अगर आपसे आंसर नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलो अब प्रश्न नंबर बचा हुआ 9 नंबर करते हैं। दोनों तरफ वही बात, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दो फलनों का गुणा, फर्स्ट सेकंड थोड़ी सी स्टेप खा के करता हूँ। तो बोलो क्या, पहला स्थिर y इंटू दूसरे का अवकलन d/dx किसका √1 - x² प्लस दूसरा स्थिर √1 - x² इंटू dy/dx = आगे किसका अवकलन d/dx किसका sin 1 x का। अवकलन करो भी आराम से, वही स्थिर है, इसका अवकलन रूट का करो पहले 1/2 रूट, वही वाला 1/2 रूट में क्या है 1 - x² इंटू। ठीक है, अब देखो गुणा है। अब इस फलन का करेंगे तो एक का तो हो जाएगा 0 माइनस इसका हो जाएगा 2x प्लस। ठीक है, ये क्या है √1 - x² इंटू dy/dx। बताओ साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 - x²। ठीक है, अब ये क्या आया माइनस का 2xy बटा 2√1 - x² प्लस ये ऊपर क्या है √1 - x² इंटू dy/dx। ठीक है,
आगे क्या बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक बात, इधर ले जाओ, किस में हो जाएगा प्लस में। तो dy बाई डी एक्स के गुणा में क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले गए प्लस में, इधर पहले से क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जाके प्लस का एक्स वाई बटा √x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लघुत्तम क्या आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई, इधर गुणा में वो इधर भाग में जाएगा, तो ये dy बाई dx क्या आएगा, इसी के गुणा में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर आ गया 1 प्लस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। जहाँ तक मैं बुक में देख रहा हूँ शायद यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, तो आपकी बुक में आंसर गलत है, यहाँ सही कर लो माइनस। अब इस प्रश्नावली का नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, बस का मैंने पहले करवा दिया। y√1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, क्यों नहीं अपन y ज्ञात कर लें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा √1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का रूट ए अपॉन बी। फलन किस में आ गया भाग में, तो इधर तो ये तो कुछ डायरेक्ट आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए, तो देखो करते हैं। जब दो फलनों का भाग हो तो कैसा होता है, हर स्थिर, हर क्या है 1 प्लस एक्स का रूट इंटू डी अपॉन डी एक्स अंश का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, बीच में निशान माइनस का, फिर अंश स्थिर 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका √1 प्लस एक्स का। कैलकुलेशन में थोड़ी सी हो सकती है आपके तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। नीचे क्या होगा हर का वर्ग, बोलो √1 प्लस एक्स इंटू, पहले रूट का करो तो रूट का क्या आएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बाद में इस फलन का करो 1 का 0 इंटू 2x माइनस, ये तो रहा 1 माइनस एक्स इंटू पहले रूट का 1/2√1 प्लस एक्स इंटू, इसका करो तो बोलो 1 प्लस एक्स ही है क्या, ये अगर अक्स है तो भैया आपको यहाँ स्क्वायर लगाने की कहाँ आवश्यकता है, तो यहाँ अक्स का अवकलन क्या होगा -1 और यहाँ 0 प्लस 1। कैलकुलेशन में गलती होगी भी, आपसे भी होगी पक्की, तो यहाँ क्या आया 1 प्लस एक्स का आ गया, क्यों स्क्वायर और अंडर रूट हट गए, इधर बचा क्या माइनस को गुना किया -√1 प्लस एक्स बट्टा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर लिख रखे आपने 1 माइनस एक्स, माइनस ऊपर बचा √1 माइनस एक्स बट्टा नीचे बचा 2√1 प्लस एक्स, और टोटल के बट्टा में है 1 प्लस एक्स। ठीक है, लघुत्तम देखो क्या आया 2√1 माइनस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स ये रहा कट गया, तो इसको इससे गुना किया तो -1 प्लस एक्स, बीच में निशान माइनस का, ये कट गया, इसको इसी से गुना किया तो क्या है 1 माइनस एक्स, और टोटल के बट्टा में 1 प्लस एक्स। ठीक है, आगे करो, अंदर कोष्ठक खोल दो, तो बोलो -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स बट्टा, ये नीचे चला जाएगा, तो एक बार इसको भी देखोगे क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, x से x कट गया, तो क्या है ऊपर तो माइनस के 2 बट्टा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गए, उत्तर है -1 बट्टा
√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आंसर। अभी आपको आगे सर आंसर नहीं मिले, अरे भैया आंसर मिल गए, वाई में दे रखे होंगे। तो आप क्या करो, इसको खोल लो वापिस, -1 इसको लिख सकते हो √1 माइनस एक्स और √1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, आंसर में क्या दिखा दिया आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें आप ऊपर नीचे गुना करो किससे, √1 माइनस एक्स बट्टा √1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स बट्टा, इसके बट्टा में प्लस वाला ये रहा √1 प्लस एक्स, है ना, इसी का तो मान y है इंटू सर और भी नीचे बचे, हाँ और क्या बचे हैं, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, तो बोलो क्या है √1 माइनस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस बार है ही पहले से, तो इसका मान तो हो गया -y अपॉन इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो फिर अपन ने गलती कर दी, यहाँ क्या है माइनस, क्योंकि दो माइनस क्या है ना, एक ये रहा एक ये रहा, एक स्टेप लिए अपन ने छोड़ दी, बोलो क्या है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान तो हो गया y लिख दिया, इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स है, ये क्या है 1 प्लस एक्स, और इसका वर्ग a माइनस बी ए प्लस बी से हो जाएगा -y अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस से गुना कर दो, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके आंसर आ गए। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो कैसे, इसको फर्स्ट मान दो, इसको सेकंड मान दो, या फर्स्ट सेकंड से अवकलन कर दो, इस तरफ से अवकलन कर दो। ठीक है, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लेना। तो ये हो गई अपनी प्रश्नमाला 7.3, जिसको आप अच्छे से पूरा अपनी नोटबुक में कर लेना। अगली क्लास में पढ़ेंगे 7.4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।